हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। आनंदित होइए और मगन होइए इस दिन में मेरे प्रियो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। अगर आज का दिन यहोवा ने बनाया है तो ये प्री प्लान्ड है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। ये प्री प्लान्ड है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया, यानी आज के दिन में हमें क्या करना है वो भी यहोवा जानता है। आज का दिन प्री प्लान्ड है हमारे लिए, प्रभु ने पहले ही से प्लान बना के रखा है आज हमको क्या करना है। तो आज के दिन हमको एक चीज तो है, आनंदित रहना। किसमें आनंदित रहना है? मसीही यीशु में। आमीन, हालेलुया। किसमें आनंदित रहना है? मसीही यीशु में। तो और किस बातों में आनंदित रहना है? उस आशा में कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हम नहीं जानते यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन बहुत जल्द यीशु मसीह का फिर से आगमन होएगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। आसमान में आएगा, हमारे लिए ठहरेगा, हम सब उठा लिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यीशु मसीह का समय आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का हमें लेने आने का समय आ रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 91 परमेश्वर हमसे बातचीत करता मेरे प्रियो कि इन अंत के दिनों में परमेश्वर कैसे हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे प्रियो हमारे जीवन पर परमेश्वर रोज उड़ेलता है। हालेलुया। ताकि हम इन संसार की विपत्तियों से बचते रहें, ताकि हम वो आशीषों को प्राप्त करते रहें जिसके लायक हम नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ग्रेस के द्वारा परमेश्वर के प्रॉमिसेस को हम इनहेरिट कर लो। हालेलुया। ग्रेस के द्वारा परमेश्वर की वाचाओं को इनहेरिट कर लो। ग्रेस के बेसिस पे ही होगा। यदि हम कहें ला परमेश्वर मैं करके दिखाता हूं और फिर हम परमेश्वर की वाचा हमारे जीवन में पूरी होगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की ताकत पर भरोसा नहीं करता, तो हम खुद की ताकत पर भरोसा क्यों करें? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सोच हमारी सोच से ऊपर है, परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग से ऊपर है। और हम कौन है? परमेश्वर की संतान। तो पूरा भरोसा यीशु मसीह पर ही कीजिए। फिर आमीन, हालेलुया। पूरा भरोसा उसी पर ही कीजिए। अपने बल पर हम भरोसा क्यों करें? परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। क्यों हमको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है मेरे प्रियो? क्योंकि हम बिना पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा के कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि परमेश्वर का प्रचार प्रसार कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बिना अनुग्रह के जब 12 चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, वो क्यों उतरा? ताकि वो जाके सुसमाचार सुनाए, ताकि वो यीशु मसीह का महिमा कर सके। बिना जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। इसलिए हमको अनुग्रह की आवश्यकता है। यदि आप सोचते हैं कि आप यीशु मसीह के बिना बहुत कुछ कर लेंगे, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे बल पर बहुत भरोसा है, और आप वहीं चूक रहे हैं। प्रभु के बल पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका बल अटल है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बल पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का बल अटल है। मनुष्य का बल अटल नहीं है। एक सीमा समाप्त होने के बाद मनुष्य का बल जाने लगता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का बल हमेशा अटल रहता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का बल हमेशा अटल रहता है। अब्राहम मेरे प्रियो हमारा विश्वास का पिता, वो अपनी बूढ़ी जो उम्र में दौड़ा है। हालेलुया। वो दौड़ा है। क्यों? हम कैसे हम ऐसा क्या है अब्राहम जो हमारे विश्वास का पिता है, वो बूढ़ी अपनी उम्र में वो दौड़ा कैसे? उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई? जवानों जैसी ताकत कहां से आ गई उसमें? क्योंकि वो विश्वास का पिता है। हालेलुया। हमको विश्वास के पीछे भागना है। जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के लिए ठहरे रहते हैं, परमेश्वर उनके बलों को नया करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। बूढ़ा हो जाने पर भी करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। बल पे बल, बल पे बल, बल पे बल देता। हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह को ऊंचा उठाया मेरे प्रियो। उसके अनुग्रह में हमको सारी आशीषें मिल रही है। बिना उसके हम कुछ है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। कितने प्रकार के अनुग्रह प्रभु ने हमारे लिए दे दिया है। उसके अबंडेंस ऑफ ग्रेस को मांगे, उसकी गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस को मांगे।
हालेलुया। परमेश्वर के धार्मिकता के दान को जो हमारा ऑलरेडी है, हम बस उसको हम बस उसको बोलते हैं कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। क्यों? ये दिखाने के लिए कि ये मेरी आइडेंटिटी है। शैतान देख, ये मेरी आइडेंटिटी है मसीह यीशु में। तू क्या मुझ पे एलिगेशंस लगाएगा? तू क्या मुझ पे दोषारोपण लगाएगा? तू क्या मेरे विरोध में बातें कहेगा? और क्या दूसरे लोग मेरे विरोध में बातें करेंगे? वो सारी जो बातें करते हैं मेरे विरोध में, जमीन पर बिना प्रभाव के या प्रभाव रहित गिर पड़ती है। आमीन, हालेलुया। कुछ असर नहीं होगा। हम अय्यूब के समय में नहीं रह रहे कि अय्यूब के जैसे हाल हमारे हो जाए। हम यीशु मसीह के समय में रह रहे हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह के समय में रह रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। सबसे एक्सीलेंट दास भी कभी पुत्र नहीं बन सकता, इसलिए पुत्रत्व के पीछे भागे। हालेलुया। जीसस जब हमारे जीवन में अनुग्रह उडेलता है मेरे प्रियो, तो और अपनी धार्मिकता देता, शत्रु हम पर झूठे आरोप, सच्चे आरोप, जितने भी आरोप है हम पर नहीं लगा सकता। वो कौन है? कौन है जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? ये प्रभु जिसने उसको धर्मी ठहराया। हालेलुया। या तो हम धर्मी हो सकते हैं या तो हम पापी हो सकते, हम दोनों हो ही नहीं सकते। हम ठंडा और गर्म हो ही नहीं सकते, हम बिचौले हो ही नहीं सकते। या तो हम धर्मी हैं या तो हम अधर्मी हैं। हालेलुया। या तो हम बकरी हैं या तो हम मेमना हैं। और हम कौन है? मेमने, यीशु मसीह के मेमने। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जिनको परमेश्वर गोद पे लेके चलता है, जिनको परमेश्वर कंधों पर उठाकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह में कौन है। आप यीशु मसीह की संतान है, परमेश्वर की संतान है, आम व्यक्ति नहीं है। हमेशा याद रखना, भले ही परमेश्वर आपको कुछ भी बना दे, चाहे बड़ा डॉक्टर, चाहे बड़ा साइंटिस्ट, चाहे बड़ा इंजीनियर, चाहे कुछ भी बना दे, चाहे बहुत औहदे तक ले जाए, लेकिन हमेशा ये याद रखना, परमेश्वर आपको कोई भी आशीष सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। क्योंकि आप चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड हो। आमीन, हालेलुया। ऊंचे स्थान के परमेश्वर के आप संतान हो। मैं और आप परमेश्वर की संतानें हैं। आमीन, हालेलुया। बिना उसके आशीष के आप क्या करोगे? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth रिच। परमेश्वर की आशीषें ही आपको धनवान बनाती है। धनवान यानी सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, धनवान माने हर एरिया में, लाइफ के हर एरिया में आपको धनवान बनाती परमेश्वर की आशीष है। ये साफ साफ वचनों में लिखा हुआ है। आत्मिक शारीरिक से बड़ा है मेरे प्रियो, और आत्मिक शारीरिक पर रूल करता है। शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर गिर पड़ता है। इसका मतलब आत्मा ही सब कुछ है मेरे प्रियो। तो आत्मा हमारे जीवन में जो है वो परमेश्वर की संतान है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हमारी आत्मा को परमेश्वर ने बचा लिया है। इसलिए नहीं कि हम गलत फहमी में रहे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसलिए परमेश्वर आशीषित कर। हम हमें परमेश्वर की संतान है। उसके अनुग्रह में प्रभु हमको सारी आशीषें दे रहा है, सारी दुर्बलताएं हमारी दूर कर रहा है, सारी शर्मिंदगी हमारे जीवन से हटा रहा है। आमीन, हालेलुया। जितनी भी आशीषें हैं हमारे जीवन में हमको इसलिए मिल रही क्योंकि हमारा आईडी कार्ड में लिखा हुआ है परमेश्वर की संतान। हालेलुया। जब हम स्वर्ग जाएंगे वहां अलग अलग प्रकार के रिवॉर्ड्स रहेंगे मेरे प्रियो, अलग अलग प्रकार के इनाम रहेंगे। स्वर्ग जाना परमेश्वर की संतान होने का फल है, वो तो मिलके रहेगा, लेकिन रिवॉर्ड्स जो आपको मिलेंगे, आपने संसार में रहकर यीशु मसीह के लिए क्या किया है उसके बेसिस पर मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। आपने संसार में रहकर यीशु मसीह के लिए क्या किया है उसके बेसिस पर आपके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमको आशीष दे रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह, और उसके अलावा और किसी और चीज को आप क्रेडिट ना दे मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। समझ रहे ना, क्रेडिट ना दे का मतलब क्या है? हालेलुया। ना खुद के बल को, ना खुद की क्षमता को, क्रेडिट दे यीशु मसीह को। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह का सुसमाचार बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल है, और ये जुड़ा हुआ है हमारे सुनने से। हम कैसे सुनते हैं परमेश्वर के संदेशों को, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है? परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता गलातियों में अध्याय 1 और उसके 6वें वचन में, आई एम एस्टोनिश्ड that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel.
पौलुस कहता गलातियों में, मैं चकित हूं कि तुमने जो इतनी जल्दी जो मसीह के अनुग्रह में बुलाए गए थे, जो मसीह के अनुग्रह में बुलाए गए थे, तुम उस गॉस्पेल को छोड़कर दूसरी किसी गॉस्पेल की ओर मुड़ रहे हो, दूसरे किसी और सुसमाचार की ओर मुड़ रहे हो। ये गलत है मेरे प्रियो। हमको जब पता होना चाहिए कि हमारा बेसिस क्या है, हमारा बेसिक क्या है। हम सब पाप में पड़े हुए थे, हमको पता भी नहीं था कि हमको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह लाकर हमको बचा लिया। अब हम बचाने के बाद हम क्या ये सोचे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसलिए बचाया कि हम कुछ हैं, कि मैंने 90% काम अच्छे किए, 10% काम बुरे किए, इसलिए यीशु मसीह ने मुझे बचाया। ये गलत सोच है मेरे प्रियो, ये एक बहुत गलत सोच है। सही सोच क्या है कि यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण ही मैं बचा हूं। आमीन, हालेलुया। यही गॉस्पेल है और यही सुसमाचार है। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है, यही सुसमाचार है। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, यही सुसमाचार है। अब सोचिए ना, यीशु मसीह खुद क्यों कहता है कि पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो। प्रभु कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ढूंढो तो तुम पाओगे। और परमेश्वर कहता है स्वर्ग के राज्य को खोजो। क्यों प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य को खोजो या उसको ढूंढो? क्योंकि वो मिलता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की धार्मिकता को परमेश्वर क्यों कहता है खोजने के लिए? सोचिए, सिर्फ इसी बात को परमेश्वर ने खोजने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यही परमेश्वर, यही गॉस्पेल है, यही सुसमाचार है। पूरा का पूरा सुसमाचार यहीं पर आकर टिक जाता है। हालेलुया। पूरा का पूरा सुसमाचार यहीं पर आकर टिक जाता है, क्योंकि शत्रु इन्हीं बातों से डरता है, परमेश्वर की धार्मिकता से। क्योंकि वो एक फॉल्स एलिगेशन, क्योंकि वो एलिगेशन लगाने वाला दुष्ट है और वो आप पर एलिगेशंस लगाएगा, फॉल्स एलिगेशंस लगाएगा, झूठे आरोप लगाएगा, आप पर गलत बातें बोलेगा, आपके जीवन पर वो गलत बातें बोलेगा। लेकिन कोई भी ऐसा एलिगेशंस आपके जीवन पर काम नहीं कर पाएगा परमेश्वर की धार्मिकता के कारण। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता हुई ना मुख्य, क्योंकि शत्रु जिस बात का इस्तेमाल करता था, परमेश्वर की धार्मिकता उसको ही साइलेंस्ड कर देती है। आमीन, हालेलुया। हम जो है मसीह यीशु के अनुग्रह में बुलाए गए हैं। आमीन। तो ये हमको बात याद रखना है। परमेश्वर का वचन जो 8वें में कहता है, बट इवन इफ वी और एन एंजल फ्रॉम हेवन should preach to you a gospel contrary to the one we preached to you, let him be accursed. हालेलुया। डबल श्राप आ जाता मेरे प्रियो जब कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करता है। जब कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करता है, डबल श्राप आ जाता है। हालेलुया। मजाक नहीं है, जोक नहीं है परमेश्वर का सुसमाचार। वो एक सुसमाचार बहुत सिंपल है अनुग्रह का। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह ग्लोरीफाई होता है, और जहां यीशु मसीह ग्लोरीफाई होता है वहां पर सब लोगों को खींच लेता है। लेकिन अगर जहां पर यीशु मसीह ग्लोरीफाई नहीं होता है, जहां पर मनुष्य ग्लोरीफाई होता है कि तुम अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा, और गलत करो तो तुमको श्राप मिलेगा, दंड मिलेगा। जब ये सब चीजें ऊंची उठाई जाती, तो क्या लोग इन सब चीजों की, इन बातों की ओर खींचेंगे, इस गॉस्पेल की ओर खींचेंगे? नहीं, लोग खींचेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की ओर। हालेलुया। जहां पर ये कहते हैं कि पापियों के लिए भी स्थान है, सबसे बड़ा पापी भी आ सकता है यीशु मसीह के पास में। अंधे, लंगड़े, लूले, सबसे गए गुजरे लोग, निर्बुद्धि, निर्बल और तुच्छ, सब यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। ये जब अनुग्रह का सुसमाचार जब ऊंचा उठाया जाता है, लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए चाहे कोई मनुष्य या फिर स्वर्ग से स्वर्गदूत डबल कर्ज पाएगा अगर दूसरा सुसमाचार सुनाएगा तो। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है। तो असली सुसमाचार क्या? परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। आइए हम सब यीशु मसीह के अनुग्रह के पीछे भागे, तेज भागते जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। और अनुग्रह प्रचार करें, क्योंकि यहां पर हम मनुष्यों को लुभाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको अगर यीशु मसीह का काम करना है, आप अगर, एक होता है यीशु मसीह का काम खुद से करना, और एक होता है कि
परमेश्वर ने हमको माता के गर्भ से ही चुना है। हालेलुया। तो जो भी है बात सिर्फ इतनी है कि अगर जब आप प्रचार करें तो आपको प्रचार करना है परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। आमीन हालेलुया। मनुष्य को लुभाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य को लुभा के क्या करेंगे? अगर मनुष्य को लुभाने चले तो मैं परमेश्वर का दास नहीं, पौलुस कहता है। हालेलुया। मनुष्य को लुभाने का चले तो पर मैं परमेश्वर के दास नहीं, पौलुस ऐसा कहता है। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर जो कह रहा है हमको वो बोलना है मेरे प्रियो। मनुष्य जो कह रहा है हमको वो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के आगे सब कुछ है। आमीन। इसलिए मनुष्य को लुभाने के कारण सॉल रिजेक्ट हो गया, परमेश्वर की नजरों से रिजेक्ट कर दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने सॉल को रिजेक्ट कर दिया और किंग डेविड को उठा के खड़ा कर दिया। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि सॉल जो है वो मनुष्य को लुभाने चल दिया। सॉल जो है वो मनुष्य को लुभाने चल दिया, लेकिन परमेश्वर ने किंग डेविड को उठा के खड़ा किया। हालेलुया। क्यों? और कहा ये मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? बात यहीं पे है जो पौलुस कह रहा है मेरे प्रियो, कि we are not here to please human beings, we are here to please the Lord. Amen. Hallelujah. We are to please the Lord. We are here to please the Lord. Hallelujah. Therefore preach grace. Amen. ये इतना जरूरी क्यों है मेरे प्रियो? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी सुसमाचार में हमारे जीवन पर दंड की आज्ञा नहीं उतरती है। इसी सुसमाचार में हमको परमेश्वर आशीषों पर आशीष देता है जिन आशीषों के योग्य हम नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत डेंजरस है मेरे प्रियो जहां पर अनुग्रह रिमूव कर दिया जाता है, जहां से अनुग्रह हटा दिया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहता है। आमीन हालेलुया। बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है द स्टोन दैट द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द चीफ कॉर्नरस्टोन। वो जो पत्थर जो है, वो कोने का पत्थर जो है, वो जो बिल्डरों ने रिजेक्ट कर दिया वही कोने का सिरा ठहरा। बिल्डर कौन? उस समय के जो प्रभु का काम करते थे यीशु मसीह के समय में के, उन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानते कि आप परमेश्वर की पुत्र हैं। उन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। अब जब उन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया तो जो बिल्डिंग वो बनाना चाहते थे, यानी कि जो स्वर्ग का राज्य वो खुद से खड़ा करना चाहते थे, वो कैसे करेंगे? बिना यीशु मसीह के नहीं हो पाएगा, बिना अनुग्रह के नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। बिना अनुग्रह के तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बिना अनुग्रह के बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी। हालेलुया। बिना अनुग्रह के हम अपने जीवन की कमजोरियों पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। आमीन हालेलुया। इसलिए मत डरिए किसी भी मनुष्य से। हालेलुया। हालेलुया। मत डरिए जो लोग आपके अगेंस्ट में रेवेलिंग्स करते हैं, आपके विरोध में ठट्टों में उड़ाते हैं, यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ में ऊंचा उठाकर रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। हमको धर्मी दाहिने हाथ में ऊंचा उठाकर कौन रखता है? खुद परमेश्वर। तो हम मनुष्यों से क्यों डरे? आमीन हालेलुया। हम मनुष्यों से क्यों डरे? अनुग्रह के पीछे भागे और डबल रूप से आशीषित होते जाए, डबल रूप से आशीषित होते जाए। यीशु मसीह हमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर रखेगा, प्रोटेक्ट कर रखेगा। उसके एंजल्स हमें चारों ओर से, चारों तरफ से हमको कवर अप करके रखेंगे। आमीन हालेलुया। गलातियों अध्याय 1 और उसका 9 कहते हैं, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Amen. So that means तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई तुमको ऐसा कोई सुसमाचार प्रचार कर रहा है जो सुसमाचार हमने तुम्हें दिया है उसके विपरीत है, तो होने दे कि वो व्यक्ति आकर्षित हो जाए। हालेलुया। इसका मतलब जब हम वो प्रचार करेंगे जो परमेश्वर चाहता तो हम ब्लेस्ड हो जाएंगे, डबल ब्लेस्ड हो जाएंगे। आमीन हालेलुया। फिर इसका सल्यूशन क्या है मेरे प्रियो? आखिर इसका सल्यूशन क्या है? ये जो भी बातें हो रही है, कंफ्यूजन आता कहां से? आखिर लोग भटकते क्यों है? विश्वास से कर्म की तरफ क्यों चले जाते हैं? आखिर ये होता क्यों है? इसका सॉल्यूशन ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है, डिड यू रिसीव द स्पिरिट बाय द वर्क्स ऑफ द लॉ और बाय द हियरिंग ऑफ फेथ?
Amen, hallelujah. Did you receive the Spirit by the works of the Lord? व्यवस्था के कामों के द्वारा क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तुमने कुछ किया? तुम्हारी पोस्ट के कारण तुमको पवित्र आत्मा मिला क्या? तुमने हजारों लोगों को दान दक्षिणा कर दी, उनको खाना खिला दिया, उनके कारण क्या उनके कारण क्या परमेश्वर ने तुमको अपने पवित्र आत्मा से भरा? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर ने तुमको अपने पवित्र आत्मा से इसलिए भरा क्योंकि तुमने परमेश्वर की इकलौते पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार किया। हालेलुया, क्योंकि तुमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार किया, इसलिए परमेश्वर ने तुमको अपने पवित्र आत्मा से भरा और अब हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया। मगर कहने का मतलब यह है, जो वचन कहता है मेरे प्रियो, डिड यू रिसीव द स्पिरिट बाय द वर्क्स ऑफ द लॉ और बाय द हियरिंग ऑफ फेथ? आमीन, हालेलुया। बाय द हियरिंग ऑफ फेथ मेरे प्रियो, विश्वास के सुनने के द्वारा ही तुमको पवित्र आत्मा मिला। यही पॉइंट है आज के वचन का, सुनना। बाइबल परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया है। जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ उतरती है। जब हम सुनते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उतरती है। जब हम सुनते हैं परमेश्वर के द्वार खुलते हैं। जब हम सुनते हैं चिन्ह और चमत्कार होकर रहते हैं। सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास हमारे जीवन में पैदा होता है। व्यवस्था को पत्थर हटा दिया जाता है जब अनुग्रह आता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। इसलिए अनुग्रह के सुसमाचार को सुने, जहां पर प्रभु हमारे बोझ को ले लेता है और अपना हल्कापन दे देता है, जहां पर प्रभु हमारे जुए को ले लेता है और हमें अपना जुआ दे देता है जो आसान है। प्रभु के सुसमाचार को सुनिए, अनुग्रह के सुसमाचार को सुने। आमीन, हालेलुया। ये अंत के दिन चल रहे मेरे प्रियो, और जो धोखाधड़ी, जो मसीहियत में डिसीव करना, किसी को बेवकूफ बनाना, धड़ल्ले से चल रहा है, बहुत ज्यादा रूप में चल रहा है। हालेलुया। डिसीव करना, धोखा देने वाली आत्मा अंत के दिनों में बहुत जबरदस्त रूप से एक्टिव है। आमीन, हालेलुया। जो लोगों को धोखा देती है, विश्वासियों को, और उनको डाइवर्ट करती है विश्वास से कर्मों की तरफ। आप खुद बताइए मेरे प्रियो, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तब आप विश्वासी कहलाए। आज अगर आप पाप में गिरते भी हैं, आज अगर आपसे कुछ गलती होती भी है, आप तो भी विश्वासी ही कहलाएंगे, आप पापी नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। आप पापी कहलाएंगे ही नहीं, आप विश्वासी ही कहलाएंगे। हालेलुया। क्यों आप विश्वासी कहलाओगे? क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन आपने यीशु मसीह को छोड़कर सारे कर्म अच्छे कर लिए, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो आप विश्वासी नहीं कहलाएंगे, आप पापी ही कहलाएंगे। आपकी गिनती पापियों में ही है, क्योंकि फोकस यहां पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। हालेलुया। फोकस यहां पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है और किसी पे नहीं है। बहुत आसानी से डाइवर्जन चल रहा है मेरे प्रिय, बहुत आसानी से जो मार्ग है यीशु मसीह का डाइवर्ट हो जा रहा है अनुग्रह से कर्मों की तरफ। हालेलुया। सिय्योन पर्वत से सिनाई की तरफ। मूसा को 10 हुक्म सिनाई पर पर्वत सिनाई पर मिला था, और सिय्योन पर अनुग्रह विराजमान है। बहुत आसानी से मार्ग जो है, पर्वत दोनों पर्वत एक पर्वत से दूसरे पर्वत की ओर भेज दिया जा रहा है। एक पर्वत पे धुआं ही धुआं है, कर्स है, श्राप है, दंड है, 10 हुक्म है वहां पर, और एक पर्वत पर यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। सिय्योन पर्वत पर अनुग्रह, हालेलुया, जो हमारे जीवन के पहाड़ों को समतल कर देता है। आमीन, हालेलुया। हम कैसे, हमारे साथ जो हम इसलिए विश्वास से पवित्र आत्मा पाए हैं, तो विश्वास में ही रहे। हालेलुया। विश्वास के मार्ग पे ही रहे, सिय्योन पर्वत पर ही रहे, अनुग्रह में रहे, परमेश्वर की धार्मिकता में रहे,
और परमेश्वर को और उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को खोजते रहें। आमीन हालेलुया। द मोर, जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा विश्वास हमारे अंदर बढ़ेगा, अनुग्रह बढ़ेगा, परमेश्वर के काम और हमारे जीवन में होते रहेंगे। प्रेरित चरित्र 14:8 के बीच में कहता है, दिस मैन वॉज लिसनिंग टू पॉल एज ही स्पोक। जैसे एक व्यक्ति था जो पौलुस को सुनता जा रहा था, पॉल ने उसको जानबूझकर उसकी तरफ देखा और उसके जीवन में पाया कि उसके जीवन में विश्वास करने लायक चंगा होने लायक विश्वास था। हालेलुया। और एक जबरदस्त तेज आवाज में पौलुस ने कहा, खड़े हो जा अपने पांव पर, और वो जंप किया और चलने लगा। हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर के चमत्कार को देखा? पौलुस ने कहा कि तू खड़ा हो जा, और वो खड़ा नहीं हुआ, वो डायरेक्ट जंप किया और उसके बाद वो चलने लगा। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, इसके जीवन में जो चमत्कार हुआ वो हुआ इसलिए कि इसने पहले विश्वास नहीं किया, पहले ये परमेश्वर का वचन सुन रहा था जो पौलुस बोल रहा था। सुनना और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो आप सुनते हैं आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। आप हीलिंग का वचन सुनते हैं, आपके अंदर हीलिंग का विश्वास उत्पन्न होता है। आप अनुग्रह का वचन सुनते हैं, आपके अंदर अनुग्रह के द्वारा सब कुछ परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। तो क्या हुआ? वो उठ के जंप किया और चलने लग गया। इतना आसान है मेरे प्रियो, इतना आसान है परमेश्वर के वचन को सुनना और सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न हो जाना। हालेलुया। सुनिए, यही मुख्य है। आमीन हालेलुया। याकूब 1:19 कहता है, हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत तेजी से सुने, लेकिन बहुत धैर्य रख के अपनी जबान का इस्तेमाल करे और गुस्सा बहुत धीरे से करे। हालेलुया। मतलब सुनने के लिए वो तेजी दिखाए, सुनने के लिए वो तेजी दिखाए, सुनने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तेजी दिखाए। आमीन हालेलुया। क्योंकि आप जैसा सुनते हैं वही तो इंस्ट्रक्शन है। आप जो सुनते हैं आप उसी को फॉलो करते हैं और फॉलोवर बन जाते हैं। तो जब आप यीशु मसीह की सुनेंगे तो आप यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के फॉलोवर बन जाएंगे। यीशु मसीह की संतान तो आप हैं ही। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा मिला हमको सुनने के द्वारा, और जब हम अन्य भाषाओं में बात करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:22 कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहाँ पर भी लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। सुनना एक बहुत बड़ी कुंजी है मेरे प्रियो। को सुनना द्वार खोल देता है। हालेलुया। इट सिंपली ये कर क्या रहा है? ये परमेश्वर के वचनों को, ये परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में आसान कर दे रहा है मेरे प्रियो, जो हमने शायद कठिन कर दिया था। सुनना परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं हमारे जीवन में प्रभु के काम आसान हो जाते हैं। और हालेलुया। और इसके लिए आपको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। आमीन हालेलुया। क्या आपने नोट किया, जो शत्रु कभी भी उसकी आप चाल देखें, वो आपको इंस्टाग्राम के वीडियोस की तरफ आकर्षित करेगा, आपको फेसबुक की तरफ आकर्षित करेगा, व्हाट्सएप की तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से आपको किनारे करेगा। आप दूसरी संसार की बातें सुन सकते हैं, लेकिन जहां परमेश्वर की बातों को सुनने का समय आता है वहां पर आपको वहां से वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। आप देखिए, जब आप दूसरे वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम के वीडियोस देखते हैं, या आप कभी भी इस बात को नोट करना, इंस्टाग्राम और फेसबुक को कोई भी वीडियोस जब आप वहां पर सुनते हैं, या यूट्यूब में आप वीडियोस सुनते हैं, स्वाइप करते रहते हैं, तो उनमें एक म्यूजिक वो लोग डाल के रखते हैं। कोई वीडियो अच्छे होते हैं, कोई वीडियो सैड टाइप के होते हैं, जिनमें डिप्रेशन होता है, जिनमें दुख मिला होता है, उस टाइप की म्यूजिक वो लोग उसमें डाल के रखते हैं। हालेलुया। तो जब हम उन वीडियोस को सुनते हैं तो हम, अगर वो दुख मनाने वाला वीडियो है, यदि वो कुछ सैड वाला वीडियो है, हम उस वीडियो को जब देखते हैं तो हमारे अंदर वो दुख उत्पन्न होने लगता है। हालेलुया। जानते हैं आप इसका कारण क्या है? क्योंकि आप उस वीडियो को देखते हो, उस म्यूजिक को सुन रहे हैं। आप अगर उसको धीरे कर लें और ऐसी वीडियो देखें तो आपके अंदर कोई भावनाएं उत्पन्न होंगी नहीं। आप ये कभी देखना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हो, इसलिए आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही, फीलिंग उत्पन्न हो रही है।
लेकिन अगर आप सुन नहीं रहे हो, आप बस देख रहे हो, आप देख के आप उसको अलग कर दोगे। हालेलुया। तो सुनना बहुत पावरफुल है, और इस बात में भी सावधान रहना कि हम सुन क्या रहे हैं। हालेलुया। हम सुन क्या रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन को, अनुग्रह के वचन को हम सुनते हैं, तो हमारे जीवन में सामर्थ्य बहती है, हमारे जीवन में से डर निकल कर जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, उसका प्रेम जब हम सुनते हैं, हमारे जीवन से हर प्रकार का भय डिसिपेट हो जाता है। हालेलुया। वचन और व्यवस्था जो है वो विश्वासियों के लिए नहीं है। व्यवस्था आपको इंस्टाग्राम और दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे। विश्वासियों के लिए पर क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। और परमेश्वर की धार्मिकता इसलिए दी गई कि हम विश्वास से जिए, क्योंकि हम धर्मी, हमें विश्वास से ही जीना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह और आशा की वचनों को सुने सुने सुने, परमेश्वर के अनुग्रह को, और तब हमारे जीवन में आनंद आता है, खुशी आती है, प्रेम आता है, फेवर आता है, लेकिन वर्क्स नहीं आते। आमेन, हालेलुया। आप देखेंगे कि ये तो बस सप्लाई हो रहा, मुझे जो मैं जी जान लगा दे रहा था, ये तो मुझे सप्लाई होता जा रहा है, और ये अपने आप परमेश्वर जो चाह रहा था वो हो गया। आमेन, हालेलुया। वर्क्स गॉस्पेल नहीं है। इसलिए डोंट बी क्विकली डेजर्टेड बट बी क्विक टू लिसनिंग। सुनते रहें, विश्वास के वचन को सुनते रहें, अनुग्रह से दूर न जाए। यशाया अध्याय 51 और उसका 1 कहता है, लिसन टू मी यू हु परस्यू राइटियसनेस, यू सीक द लॉर्ड। मेरी सुनो, तुम जो धार्मिकता के पीछे भागते हो, तुम जो परमेश्वर को खोजते हो। हालेलुया। कहने का मतलब, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को खोजने वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर कहता है ना, सीक द लॉर्ड, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस। अगर तुम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो तो तुम वो ही कर रहे हो। अगर तुम सुन रहे हो तो तुम वो ही कर रहे हो, तुम परमेश्वर को खोज रहे हो। अगर तुम कुछ गलत सुन रहे हो तो तुम किसी और चीज को खोज रहे हो। यहां लिखा, लिसन टू मी यू हु परस्यू राइटियसनेस, यू हु सीक द लॉर्ड। इसका मतलब तुम परमेश्वर के खोजी हो, जो परमेश्वर की धार्मिकता को खोज रहे हो। हालेलुया। इसलिए लगातार, बड़ी नॉर्मल बात है, आप लिसनिंग में रहें और इसकी प्रैक्टिस करें। परमेश्वर के वचन को सुनना प्रैक्टिस करें, उसके अनुग्रह को सुनना प्रैक्टिस करें, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में अद्भुत काम होता जाएगा। सिर्फ एफर्टलेस काम होगा, यीशु मसीह के द्वारा एफर्टलेस काम होगा। आमेन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपका शुक्रिया करता, आपका धन्यवाद देते आज का दिन प्रभु अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, सुनने वालों पर अनुग्रह, और आपकी रहम और आपकी करुणा हो मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपका प्रेम बरसे, आपका प्रेम बरसे, आपका प्रेम हमारे अंदर और इंक्रीज होता जाए, क्योंकि बिना आपके हम कुछ भी नहीं प्रभु। और अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपके विश्वास की धार्मिकता को हम खोजते रहें, आपके खोजी बन जाए और बने रहें प्रभु परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हम ये याद रखें कि हम परमेश्वर आपकी संतानें हैं। हम आशीषित इसलिए हैं क्योंकि हम आपकी संतानें हैं। हम खुश इसलिए क्योंकि हम आपकी संतानें हैं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चंगाई दे, छुटकारा दे। हालेलुया। बीपी की प्रॉब्लम्स को आप ठीक कीजिए, चंगा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आप चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए प्रभु। बार बार फीवर आना, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर प्रकार की गंदगी हमारे जीवन से प्रभु आप निकाल कर फेंके इन जीसस नेम, और अपना फ्रेश पानी, फ्रेश जीवन जल का झरना हमारे ऊपर उड़े ले। आमीन, हालेलुया। हम सबको आप अपने पवित्र आत्मा से भरे, सुनने वालों को आशीष दें प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह करें। हालेलुया। मर्सी करे, दया करे, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। मध्य प्रदेश में, शहर में, जबलपुर शहर में, इंडिया में आपकी बहुत आज आशीषित उतरे। हालेलुया। ईरान, इराक, टर्की प्रभु यीशु मसीह, हर जगह प्रभु आप प्रभु परमेश्वर काम करें। उखाड़ फेंके आइडोलेट्री को, एडल्ट्री को प्रभु। आपका वचन हो प्रभु ऊंचा उठे मेरे प्रभु परमेश्वर। अमेरिका में, इजराइल में प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। टर्की प्रभु, जहां जहां प्रभु परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठे, और प्रभु आप आइडोलेट्री, एडल्ट्री को खाड़ फेंके यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूं। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह हो मेरे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं करुणामय परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। सुना पूरा कर। आमीन।